वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना, इस बार हम लोग बिहार एपीओ मेंस 2022 के लिए माइनर एक्ट्स की क्लासेज हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सीएलसी के मिशन के अंतर्गत दे रहे हैं। अगर आप बिहार एपीओ मेंस के कैंडिडेट हैं तो आइए, मोस्ट वेलकम, हमारे साथ मिलकर आप अपने सपने को साकार कीजिए। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं है और आपकी जानकारी में कोई भी आपका बैचमेट, जूनियर, सीनियर, फ्रेंड कोई भी अगर वो बिहार एपीओ मेंस के कैंडिडेट हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, उन्हें इसका काफ़ी लाभ होगा। हम लोगों ने आईपीसी का सीरीज कंप्लीट कर दिया है। आई होप एंड बिलीव कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एविडेंस एक्ट हम लोग कर ही रहे, होपफुली एग्जाम से पहले हम लोग इसे भी कंक्लूड कर दें। माइनर एक्ट्स की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रही हैं, तो कहने का मतलब कि मोर और लेस इस बार ये क्रैक करने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए और स्क्रीन पे जो नंबर लिखा हुआ 9262810582 उस पे आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और नीचे बिहार एपीओ मेंस जरूर लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको सीएलसी की इस एपीओ माइनर एक्ट की फ्री क्लासेज में ऐड कर लिया जाएगा। आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। इनफैक्ट मैं आज के टॉपिक से पहले कुछ करेक्शन करना चाहूँगा ड्यू टू टाइपोग्राफिकल एरर। इसको जरा आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। ये गलत टाइप हो गया 109, दिस इज 99। और मैं भी, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं भी स्लिप ऑफ माइंड, मैंने वैसा ये हाउ फार एंड इन व्हाट केसेज ओरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो उनके प्रोविजंस 91 to 99। ये पहला करेक्शन, इसे जरूर ठीक कर लीजिएगा। ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, अनवांटेड एरर ये हो गया था। और कल का क्वेश्चन रह गया था, वो कल का भी क्वेश्चन करेंगे, आज का भी क्वेश्चन करेंगे। ये जो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस है, दिस इज ए लॉट ऑफ ए बिट कंफ्यूजिंग, और अच्छे लोगों के बीच भी इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाया करता है। हम लोग आज एक बार फिर से इसको प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस को फिर से रिवाइज करेंगे कि आखिर क्या है प्राइमरी एविडेंस, आखिर क्या है सेकेंडरी एविडेंस। और बिल्कुल की पॉइंट शब्दों में ये बिल्कुल क्रक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है, एंड यू मस्ट नॉट फॉरगेट। आप हमेशा इन चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे और इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए ही आप आंसर लिखेंगे। साथ में एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहता, अगर प्राइमरी एविडेंस पे अगर मैं भी पढ़ना शुरू करूं तो सारी उम्र ख़त्म हो जाएगी, प्राइमरी एविडेंस ख़त्म नहीं होगा। लॉ लिमिटलेस है, एंडलेस है। इस लिमिटलेस लॉ को, इस एंडलेस लॉ को फॉर एग्जाम पर्पस कि हमें अच्छे नंबर आ जाए, बेहतरीन हमारा परफॉर्मेंस हो और हम मेंस में बेहतरीन लिख सकें, तो इसके लिए यू मस्ट रिमेंबर, आपको ब्रेविटी इज सोल ऑफ विट्स। आज मैं थोड़ा कुछ दूसरे मोड में हूँ। ब्रेविटी इज सोल ऑफ विट्स। आप जो भी लिखें तो अगर उसे संक्षिप्त में आप लिखते हैं, मैंने हर वीडियोज में फोकस करा हुआ है कि आप मेंस का आंसर कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है और कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, दीज आर वेरी वाइटल। अब पता लगा कि प्राइमरी एविडेंस का आप रिसर्च कर रहे हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट आपके पीछे हो गए, तो डेट में बी नॉट पर्पसफुल। तो जैसा भी हो, आप थोड़ा सा ये आपकी स्ट्रेटजी इस तरीके से होनी चाहिए। तो आइए हम लोग थोड़ा रिकैपिचुलाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं प्राइमरी एविडेंस। पॉइंट नंबर 1 आप हमेशा याद रखें। मेरा क्वेश्चन है कि इफ अपॉन फोटोकॉपी पार्टीज पुट देयर सिग्नेचर, तो वो जो फोटोकॉपी तो है, लेकिन ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा या फोटोकॉपी रहेगा? अगर पार्टी का ओरिजिनल सिग्नेचर हो गया तो
this photocopy, the moment after party puts their signature, it becomes original document executed between the parties। ये पहली चीज आप जरूर याद रखिएगा। आज का जो क्वेश्चन पूछा गया, बस टीचर कई पैमाने पे और कई लेवल पे अपने स्टूडेंट को टेस्ट करता है, ताकि आपका, हम लोगों का संकल्प ही, आप कोई भी, अभी तो नया शुरू ही हुआ है हम लोगों का यूट्यूब के बारे में कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को, बस जैसे तैसे चल रहा है। तो एक हमारा छोटा सा संकल्प है कि हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स किसी भी स्टेट का एग्जाम दें, किसी भी लेवल का एग्जाम दें, उन्हें किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी ना हो। तो इसलिए हम लोग जो क्रक्स की पॉइंट हैं वो आपको यूट्यूब के जरिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पहला वाइटल पॉइंट, आप किताबों में पढ़ते हैं फोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस। आपने फोटोकॉपी पढ़ा और वहाँ अपने माइंड को क्लोज कर दिया, फोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस। बट हियर द क्वेश्चन इज कि अगर फोटोकॉपी पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, इसका फोटोकॉपी निकाला गया, इस फोटोकॉपी पे हमने और आपने साइन कर दिया। तो इस फोटोकॉपी पे अगर हमने और आपने साइन कर दिया तो इट बिकम्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे आपके बीच में। ये फर्स्ट पॉइंट आपको जरूर याद रखना है इन चीज़ों को समझने के लिए। दूसरा पॉइंट, जो हम डिफिनीशन देखते हैं प्राइमरी एविडेंस की, तो प्राइमरी एविडेंस का जो डिफिनीशन सेक्शन 62 कल पढ़ाया था आपको, तो इसमें तीन चीजें आपको, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, तो डॉक्यूमेंट जहां दो ओरिजिनल तैयार किए जा रहे हैं, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, क्वाड्रिप्लीकेट, जैसे मान लीजिए कि पार्टीशन हो रहा है बिटवीन 4 लीगल हेयर्स, 4 डॉक्यूमेंट तैयार किएगा, 4 बिल्कुल 4 सेट बने पार्टीशन डीड का। इन चारों सेट के पार्टीशन डीड पे, अब नाउ पार्टीशन डीड इज टू बी रजिस्टर्ड, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पार्टीशन डीड के अलावा, अब मान लीजिए एग्रीमेंट है, 4 लोग हैं, चारों के पास एक ही कॉपी है एग्रीमेंट की, और इन चारों पे पार्टीज के ओरिजिनल सिग्नेचर है। तो ये चारों के चारों जो डॉक्यूमेंट हैं ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो जाएंगे एंड इट विल बिकम प्राइमरी एविडेंस। दिस इज वन। ये अगर ये डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में देते हैं तो जो एविडेंस होगा वो आपका कहा जाएगा प्राइमरी एविडेंस। कल एक्सप्लेन किया था। ये पहला पॉइंट। सेवरल पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स के लिए। वो सेवरल पार्ट का एक ऑर्डिनरी मीनिंग ये भी जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए 50 पेजेज का है, 20 पेजेस तक एक पार्ट में, 10 पेजेज एक पार्ट में एंड रिमेनिंग 20 पेजेस अलग। तो इट्स नॉट, दिस इज नॉट द इंटरप्रिटेशन। सेवरल पार्ट मतलब मोर देन वन ओरिजिनल इज प्रिपेयर्ड। अब ओरिजिनल हम किसे कहते हैं? दिस इज द क्वेश्चन कि ओरिजिनल हम किसे कहेंगे? व्हाट इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? ये एविडेंस एक्ट में व्हाट इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड। डॉक्यूमेंट जरूर डिफाइन किया गया है। तो डॉक्यूमेंट कल बताया था, LFM आपको एक चीज लेटर, अगर किसी भी चीज पे अगर कोई चीज अंकित है बाय वे ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स, तो फॉर रिकॉर्डिंग दैट मैटर फॉर द पर्पसेस टू बी यूज्ड फॉर एविडेंस
तो उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। इंस्क्रिप्शन पे कुछ लिखा हुआ है तो डॉक्यूमेंट हो सकता। तो अब जो डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट का, इफ anything written or described or mentioned by way of letter, figure or marks upon any substance, आप डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन अपॉन एनी सब्सटेंस। तो मैं थोड़ा सा आपको बैक में लेके चलता हूं। मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन पेपर है, आपने कंप्यूटर से इसका प्रिंट आउट निकाल लिया। ये भी प्रिंट आउट निकलने के बाद एक तरीके का सब्सटेंस है। आपने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया, इसका फोटो स्टेट करा लिया, ये भी एक तरह का सब्सटेंस है, फॉलिंग विद इन द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। लेकिन ये जो आपने फोटो कॉपी निकाला, इस पे पार्टी के ओरिजिनल साइन है, तो दिस बिकम्स ओरिजिनल फॉर द पर्पसेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 सेट आपने किसी डॉक्यूमेंट का प्रिपेयर किया और उन चारों सेट पे पार्टीज के साइन हो गए, तो ये चारों के चारों सेट ओरिजिनल के तौर पे ट्रीट किए जाएंगे और इनको हम लोग, अगर कोर्ट में ये दिया जाएगा एविडेंस के तौर पे, तो इस एविडेंस को हम लोग प्राइमरी एविडेंस कहेंगे। दिस इज वन। सेकेंड, अगला की पॉइंट आपको याद रखना, काउंटर पार्ट। लिखना जस्ट, इसको मैं ठीक कर दूं। हमारे हाथ बहुत तेज चलता है। काउंटर पार्ट। अब काउंटर पार्ट, अब जैसे कल हमने समझाया था, चेक बुक है, ये ओरिजिनल चेक मैंने साइन करके आपको दे दिया, तो ये हमारे को काउंटर करता है। क्योंकि इस पे मेरा ओरिजिनल सिग्नेचर है, तो ये डॉक्यूमेंट मेरे लिए ओरिजिनल होगा और इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये दिस बिकम्स प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट मी। आपके साइन नहीं है, लेकिन आपसे हमने इसकी रिसीविंग काउंटर फाइल पे साइन करवा लिया, तो वो आपका जो सिग्नेचर है ऑन काउंटर फाइल, इफ दैट इज प्रोड्यूस इनटू द कोर्ट, तो दैट बिकम्स प्राइमरी एविडेंस। ये एक्सप्लेनेशन 1 का सेकेंड पार्ट है, ये काउंटर पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ये पॉइंट नंबर, ये आपको पॉइंट नंबर 3 हो गया ना। पहला तो ओरिजिनल का बताया था, दूसरा सेवरल पार्ट का। मैं यहाँ लिखते चलो भूल जाता हूँ। पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, ऐसे आप नोट्स बना लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट काउंटर पार्ट। चौथा पॉइंट, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस। अब क्वेश्चन इज दिस कि यूनिफॉर्म प्रोसेस हम किसे कहते हैं। 63 में जो सेकेंडरी एविडेंस का है, उसमें मैकेनिकल प्रोसेस की बात करता है। तो क्वेश्चन इज कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म प्रोसेस एंड मैकेनिकल प्रोसेस। यूनिफॉर्म प्रोसेस की बात एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 62 में की गई है और मैकेनिकल प्रोसेस की बात की गई है आपके क्लॉज 2 सेक्शन 63। तो ना ही यूनिफॉर्म प्रोसेस को डिफाइन किया गया और ना ही मैकेनिकल प्रोसेस को एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो इन चीज़ों का जो डेफिनेशन होगा उसी को मानना पड़ेगा। बट फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 62 जो इलस्ट्रेशन से निकल के आता है, न्यूज़पेपर कैसे छपता है वो आपने देखा होगा। एक उसका ओरिजिनल प्रूफ होता है, और उससे कई सारे ढेर सारे कॉपीज आपस में निकलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए
ये ओरिजिनल प्रूफ के इतने कॉपीज, लाखों कॉपी ये निकले, तो ये सारी की सारी कॉपी, ऑल ऑफ दीज कॉपीज आर प्राइमरी एविडेंस against each other ये पॉइंट नंबर ए। अब पॉइंट नंबर बी, ये जो सभी कॉपीज हैं, ये सारी जितनी भी यूनिफॉर्म प्रोसेस से निकली, ये सारी कॉपीज ओरिजिनल प्रूफ की सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 62, उसको पढ़िएगा। तो जस्ट देखिए, लॉ डिस्कशन का सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल तो नहीं है, क्योंकि अब आपने ठीक से हो सकता है ना पढ़ा हो, ना समझा हो, इसलिए टेक्निकल लग रहा हो। एक दो बार आप इसे पढ़ेंगे, वीडियो को सुनेंगे, तो आई होप एंड बिलीव कि क्लियर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि एक दो बार सुनने के बाद भी अगर कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिएगा। हम लोगों के संकल्प, सिर्फ संकल्प लेने से और ख्वाब देखने से वो ख्वाब हकीकत में नहीं बदलते। अगर हम लोगों ने जिम्मा उठाया है, तो आपका भी सहयोग, अगर आप कोई चीज नहीं समझते हैं तो हमसे पूछिए, हम जरूर बताएंगे उन चीजों को। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर बेटरमेंट। हम लोग बातें नहीं करते, भाषण नहीं देते, धरातल पे काम करते। एनीवे, चलिए मैं थोड़ा बोल गया। तो विथ दीज इनपुट्स, कमिंग बैक टू यस्टरडे क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन रह गया था। ए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन डुप्लीकेट साइन बाय पार्टी। तो जैसे ही पार्टी का साइन हो गया, तो ये क्या ओरिजिनल हो जाएगा। इट द मोमेंट इट इज साइंड बाय पार्टीज, इट बिकम्स ओरिजिनल, और ओरिजिनल ये दिया जाएगा तो इट बिकम्स प्राइमरी एविडेंस। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। मैं इसे टिक कर दूं। मेंस का क्वेश्चन है शॉर्ट नोट अपॉन प्राइमरी एविडेंस। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार मैं फिर से आपको मेथोडोलॉजी, बेहतरीन आंसर आप मेंस में कैसे लिखें, उनके लिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। देखिए, जब भी आप आंसर लिखें तो आंसर का जो फर्स्ट पार्ट है, इंट्रो, उसके बाद सेकेंड पार्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, और इसी में एक्सप्लेनेशंस। केस लॉ है तो केस लॉ आप दीजिए। लास्ट में आपका दिल करे तो कंक्लूजन। वैसे कंक्लूजन हर आंसर में लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ अगर उस तरीके का आंसर है या कुछ उस तरीके के क्वेश्चंस हैं तो उसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं। इंट्रो के आपका एग्जामिनर जैसे ही आपका इंट्रो देखता है तो समझ जाता है कि आपने कैसा आंसर लिखा हो। अगर आपका इंट्रो अपीलिंग है, अच्छा इंट्रो है, तो फिर एग्जामिनर थोड़ा केयरफुल हो जाता है। और अगर आपने सही तरीके से एक्सप्लेन किया है तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इंट्रो कई तरीके से आप लिख सकते हैं। फॉर्मल इंट्रो, मोस्ट क्रूशियल पॉइंट सबसे पहले लिख दिया। तो इंट्रो लिखने के कई तौर तरीके हो सकते हैं, आप किसी भी तौर तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आपको इंट्रो लिखना है। क्वेश्चन था, इफ आई रिमेम्बर, अब बार बार उधर नहीं जा रहा हूँ, टाइम लगेगा।
short notes upon primary evidence. तो इसको आप लिख सकते हैं, when an original document is produced in court, that evidence is known as primary evidence. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने आप में प्राइमरी एविडेंस नहीं है। वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, कोर्ट में आपने प्रोड्यूस किया तो दैट बिकम्स एविडेंस एंड दैट एविडेंस इज नोन एज प्राइमरी एविडेंस। आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज ऑफ टू टाइप्स, वन प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। अ प्राइमरी एविडेंस हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 62 और सेक्शन 62 विच रीड्स एज, उसके इंग्रेडिएंट लिखे जो आपको बताया गया है, इलस्ट्रेशन देके समझाएं। और इस तरीके से केस लॉ जो अगर हमने पीछे वाले वीडियोज में देखेंगे, या केस लॉ हर आंसर में केस लॉ जरूरी नहीं है। केस लॉ की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर कहेगी केस लॉ के हेल्प से, अब केस लॉ के हेल्प से प्राइमरी एविडेंस को समझाना आज तक नहीं पूछा गया। तो यू मस्ट बी अपडेटेड कि जब आप अपनी तैयारी करें तो आपको यू मस्ट बी अवेयर कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस पे हमेशा फोकस्ड रहें। आप आंख बंद करके इररिलेवेंट पोर्शन को स्टडी करते जा रहे हैं तो डेट वुड बी योर वेस्टेज ऑफ टाइम। अपना समय और अपनी एनर्जी जो काम की चीजें हैं उनमें लगाएंगे तो आपको बेहतरीन फायदा होगा। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, आई एम शेयरिंग। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आपको कर सकते हैं। तो अब प्राइमरी एविडेंस का ये आपने दे दिया, सेक्शन 62 के बारे में लिखिए, सेक्शन 62 को एक्सप्लेन कीजिए। अब आपका प्राइमरी एविडेंस के बारे में पूछ रहा और आपने बहुत जानकारी, अब आपने क्या किया कि अब आप बैठ गए किताब लिखना कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो तरीके का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी ये हुआ, सेकेंडरी ये हुआ। आप 65 पे भी चले गए कि केसेज इन विच सेकेंडरी एविडेंस में भी गिवन। उसके लिए अब क्वेश्चन इज दिस कि आप मेंस के आंसर में किताब नहीं लिख रहे, आपने ये सारी चीजें आपकी गलत नहीं है, ठीक है, बट इज इट रेलिवेंट फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू? आपसे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एविडेंस की बात की जा रही है। आप प्राइमरी एविडेंस को खूब बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने मार्क्स का कंटेंट आप दीजिए और उसको अच्छे से आप। माय पॉइंट इज कि यू मस्ट रिमेन फोकस्ड कि आपका क्वेश्चन क्या है और उसी क्वेश्चन के रेलिवेंसी के टर्म में आप अपने आंसर को लिखिए। प्राइमरी एविडेंस के क्वेश्चन में आप सेकेंडरी एविडेंस की चर्चा करेंगे तो यू आर अननेसेसरली इरिटेटिंग योर एग्जामिनर। उसका जो नेचुरल सिंपैथी होता है एग्जामिनर का, आई डू नॉट नो एग्जामिनर का नेचुरल सिंपैथी एग्जामिनी के साथ होता है या नहीं होता, आई डू नॉट नो, नो कमेंट। बड़ा वल्नरेबल सब्जेक्ट है। तो अब आप अपने आप से पूछिए, अगर आप एग्जामिनर हो, क्वेश्चन है प्राइमरी एविडेंस का, आपने प्राइमरी एविडेंस तो कम, सेकेंडरी एविडेंस, और दोनों में अंतर क्या है प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में, वो सब आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किताब लिख रहे हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर राइटिंग इन द मेंस। तो उसी तरीके से आप लिखें। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मैं भूल गया क्या कल क्वेश्चन फ्रेम किया था, देख लो फिर आपको बताता हूं कल का क्या क्वेश्चन था इंटरव्यू का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी एविडेंस? तो अब इंटरव्यू में तो आप 10 लाइन तो नहीं बोल सकते शॉर्ट। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, दैट इज नोन एज प्राइमरी एविडेंस। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। और डॉक्यूमेंट इटसेल्फ क्या है? ओरिजिनल। तो इस तरीके से ये आपका कल का क्वेश्चन हो गया। अब
वीडियो थोड़ी लंबी होगी, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और अगर वीडियो देख के भी अगर क्वेश्चन वो टॉपिक पूरी तरह से कवर ना हो तो मेरे व्यक्तिगत विचार से डेट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। टाइम थोड़ा लग जाए, नो इशूज, लेकिन वो टॉपिक में फिर वो टॉपिक अच्छे से हो जाना चाहिए। आज का क्वेश्चन, A, B and C are parties to litigation and photocopy of an agreement which was signed। तो जैसे ही ये फोटोकॉपी है और साइन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अभी बताया आपको ओरिजिनल। ये आपको चेक करने के लिए, आपको समझाने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया। मेरा एक ही सिद्धांत है कि अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपका कोई एग्जाम नहीं रुकेगा। आपको जैसा भी लगे, ये मेरा एडवाइस है, मेरा सजेशन है। मैं बच्चे लोगों को देखता हूँ, स्टूडेंट्स आर माई हार्ट एंड सोल। मैं आई मस्ट रिपीट, आई मस्ट रीइटरेट मेनी टाइम्स। मैं किसी बच्चे को मायूस देखता हूँ, बेईमानी हो गया, बीपीएससी ने बेईमानी कर लिया, इंटरव्यू में बेईमानी हो गया, हमको जानबूझ के फेल कर दिया। तो देखिए, अब मैं ऐसे तो नहीं ओपनली कह सकता कि बेईमानी हो गया या जानबूझकर फेल कर दिया गया। अगर आप में से किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो डॉक्यूमेंट के साथ, मैं हवाई बातों को नहीं मानता, आप पूरे फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट के साथ मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हर संभव कानूनी मदद से लेके हर तरह की हेल्प जरूर करूंगा। लेकिन साथ में आप भी खुद देखिए, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं लेकिन मीनिंगफुल सीक्वेंस में आप उसको बोल नहीं पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो आप मीनिंगफुल सीक्वेंस में तब तक नहीं बोल सकते जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो। जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप मेंस में बेहतरीन नहीं लिख सकते, ऐसा मेरा मानना है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जो मेरी जानकारी है, जो मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज साइन क्वा नन। और आपकी कंसेप्चुअल क्वालिटी, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ही डेवलप करने के लिए ये सीएलसी का एक्सरसाइज के तौर पे कि इन तरह के क्वेश्चनों से आपका रिवीजन हो सके, तो उसी के लिए मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए फोटोकॉपी लगा दिया। अब जिन्होंने रट्टा मारा है, फोटोकॉपी फोटोकॉपी, सर्टिफाइड कॉपी फोटोकॉपी सर्टिफाइड कॉपी, जिन्होंने चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के रट्टा मारा है, तो जैसे ही फोटोकॉपी देखेंगे वो हवाई हो जाएंगे, आंसर उनका गलत ही होगा। आप आगे भी देखिए, फोटोकॉपी ऑफ एन एग्रीमेंट व्हिच वाज साइंड। तो अगर फोटोकॉपी पे पार्टी साइन कर दे तो क्या वो फोटोकॉपी जिस पे पार्टीज के साइन है, पार्टीज के लिए वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन, and this situation is neither dealt by section 62 nor it is dealt by section 63. It is dealt by definition of the evidence under section 3. तो ये तो ऐसे देखने में, चूंकि अब यही चीजें आपको समझनी है। क्या एविडेंस एक्ट में ऐसा कोई डिफिनीशन है कि ओरिजिनल पे ही साइन होगा और बाकी चीज पे साइन नहीं होगा? यस, हाई कोर्ट रूल्स फ्रेम कर सकती है लिटिगेशंस के तौर पे कि लिटिगेशन में जो प्लेंट होगा, सूट होगा, ओरिजिनल पे ही साइन होगा। कोई ट्रिब्यूनल इस तरह के रूल बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारा और आपका पर्सनल एग्रीमेंट है, क्या कहीं ऐसा कोई लॉ का रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों ने फोटोकॉपी कराया और उस पे अपने अपने साइन कर लिए तो डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड? तो खैर एनीवे, ये आई होप एंड बिलीव कि अब फोटोकॉपी और उस पे साइन होना आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका जो आंसर है कि ये इट विल बी एक्सेप्टेड व्हिच वाज साइंड बाय ए एंड बी प्रोड्यूस्ड बाय सी।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा और, तो ए और बी के लिए ये डॉक्यूमेंट अगर साइन है ए और बी का, तो ए और बी के लिए ये हो जाएगा प्राइमरी एविडेंस, और सी ने प्रोड्यूस किया तो सी के लिए ये हो जाएगा सेकेंडरी एविडेंस। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैं इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, टिक भी कर देता हूं। जिस पार्टी के डॉक्यूमेंट पे साइन होते हैं तो उसके लिए, उसको काउंटर करने के लिए कि तुम्हारा सिग्नेचर है, तुमको काउंटर किया जा रहा है, वो काउंटर पार्ट, और उसके लिए वो डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। लेकिन जिस पार्टी के उस पे साइन नहीं है तो वही डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी के लिए सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा अगर उसके साइन नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 248 का आंसर सी होगा। मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में डिफरेंसेस क्या है और व्हाट इज प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में डिफरेंस, तो इसके लिए देखिए टेबल हमने इसे नोट कर लीजिएगा। प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 62, सेकेंडरी एविडेंस 63, वैल्यू ऑफ प्राइमरी एविडेंस हाईएस्ट है। सेक्शन 64 कहता है डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन केसेज हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, और वैल्यू ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज लिटिल लेस देन दैट ऑफ प्राइमरी एविडेंस। Primary evidence original document and presented to the court for inspection, or secondary evidence is the document which is not original. Primary evidence is the best evidence in all circumstances, and section 64 says that document must be proved by primary evidence, वही लिखा हुआ। और secondary evidence is not the best evidence. Giving primary evidence is the rule 64, और giving secondary evidence is exception to the general rule जो 64 में दिया हुआ, और 65 में conditions upon which the primary evidence can be given। प्राइमरी एविडेंस के लिए नो नोटिस इज रिक्वायर्ड, और सेकेंडरी एविडेंस के लिए अगर ओरिजिनल किसी और पार्टी के पोजीशन में तो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। तो वीडियो को पॉज करके इन दोनों में क्या अंतर है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का टॉपिक जो सेक्शन 64 है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन केसेस, तो जो भी डॉक्यूमेंट है इट हैज टू बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस अगर ओरिजिनल है तो। और अगर मान लीजिए कि आपकी सेल आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट खो गया, चोरी हो गया, गुम हो गया या जल गया, तो क्या आपका राइट खत्म हो गया? तो 64 का पर्पस ये है कि अगर किसी पार्टी के साथ अनफॉर्चुनेट रीजन से ओरिजिनल अगर अवेलेबल नहीं है, तो ये अनफॉर्चुनेट है, कोई भी पार्टी अपने ओरिजिनल कागजात को खोना नहीं चाहेगी। तो वैसे केसेस में अगर मान लीजिए कि ओरिजिनल अगर अवेलेबल नहीं है किसी कारण से, तो वहां पे इस रूल का एक्सेप्शन है। सेक्शन 64 कहता है कि ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ही दीजिए, और अगर ओरिजिनल नहीं है तो A to G कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं सेक्शन 65 में। इसी के तहत अगर इनमें से किसी कंडीशन में आपका केस बैठता है तभी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। आप समझिए कि फर्स्ट चॉइस अगर ओरिजिनल है आपके पास तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते। सेकेंडरी एविडेंस शैल नॉट बी एडमिसिबल इफ यू हैव द ओरिजिनल। और अगर ओरिजिनल नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस कैन बी एडमिसिबल। और हाउ ए कहता है when the original is shown or appears to be the in possession or power of the person against whom is document is sought to be proved। अब मान लीजिए कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रेंट एग्रीमेंट है, ओरिजिनल जो है मकान मालिक के पास है, किराएदार के पास फोटोकॉपी है, और एनी पर्सन आउट मकान मालिक ओरिजिनल लेके ही नहीं आ रहा,
तो इस केस में आपको ओरिजिनल प्रूव करने के लिए आप नोटिस देंगे, वो लेके आता है तो ठीक है, और नहीं लेके आता है तो आपका सेकेंडरी एविडेंस आप दे सकते हैं, और कोर्ट मान लेगी। आगे भी इसके हैं आगे के सेक्शंस में, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन कि when the original is shown or appears to be the in possession or power of the person against whom the document is sought to be proved, or of any person out of reach of or not subject to the process of court, or any person legally bound to produce it, and when after the notice mentioned in section 66 such person does not produce it। तो ओरिजिनल अगर किसी दूसरे के पास है, आपके पास नहीं है, तो आप सेक्शन 66 में टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल का नोटिस देंगे, और नोटिस देने के बाद भी अगर वो कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस करता है तो इन दैट केस यू कैन गिव फोटोकॉपी, जो भी उसका मूड हो, एज ए सेकेंडरी एविडेंस। सिचुएशन बी कि व्हेन एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड। अब मान लीजिए मेरे पास फोटोकॉपी है, आपको दिखाया गया, आपने इसको एडमिट कर लिया डॉक्यूमेंट को, तो ओनली एडमिशन, तो वैसे केस में फिर ओरिजिनल की आवश्यकता ही नहीं है, आपने जब एडमिट ही कर लिया। सी when the original has been destroyed or lost, or offering evidence of its content cannot for any other reasons not arising from his own default neglect produce it in reasonable time। अगर आपका ओरिजिनल खो गया या मिसप्लेस हो गया, नॉट ड्यू टू योर नेग्लिजेंस लाइक दैट, तो अगर ओरिजिनल खो गया तो कोई रिपोर्ट वगैरह कराई नहीं, ये सारे एविडेंस देते हुए कि ओरिजिनल हमारा खो गया है, नहीं अवेलेबल है, तो आप दे सकते हैं। अब डी, when the original is of such a nature as not to be easily movable। अब मान लीजिए राइटिंग ऑन द इंस्क्रिप्शन, शिलालेख पे कुछ लिखा हुआ और उसका एविडेंस देना, आप क्या करेंगे? शिलालेख को उखाड़ के लाएंगे? कैसे देंगे एविडेंस? तो मैंने जिस उदाहरण के तौर पे, आई डू नॉट नो, इंस्क्रिप्शन को शायद शिलालेख बोलते हैं, जहां तक मैं जस्ट तुक्का मार रहा हूं, मुझे पता नहीं कि इंस्क्रिप्शन का हिंदी क्या होगा। अगर इफ आई एम रॉन्ग तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो सेकेंडरी एविडेंस तब दिया जा सकता है व्हेन ओरिजिनल इज नॉट इजीली मूवेबल। ई, व्हेन द ओरिजिनल इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74। तो अगर ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है 74 के अंतर्गत, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ली जा सकती है। सेक्शन 76, ऑफिसर जो सर्टिफाइड कॉपी देगा वो अपना नाम भी लिखेगा, प्रेस्क्राइब फी आपको देना पड़ेगा, डेजिग्नेशन भी, सील भी देगा, लिखेगा भी सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी, ऐसे इस तरीके का, और सील भी लगाएगा। तो डेट कैन बी, अगर ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो आप उसको सर्टिफाइड कॉपी देकर प्रूव कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 63 एज अ सेकेंडरी एविडेंस। आपका एफ कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसका सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय दिस एक्ट। मान लीजिए कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट का ओरिजिनल जजमेंट तो कोर्ट की ही फाइल में होता है, जिसपे जज साहब साइन करता है। आपको जो मिलती है सर्टिफाइड कॉपी, तो एक में कोर्ट का कोई जजमेंट वगैरह या कोर्ट का कोई दस्तावेज आपको पेश करना है, तो आप सर्टिफाइड कॉपी के जरिए कर सकते हैं। जी, when the original consists of numerous account or other documents which cannot conveniently be examined in court and the fact to be proved is the general result of the whole collection। अब मान लीजिए कि ओरिजिनल अकाउंट बुक है 2000 पेज का, तो उसका क्रक्स या रेलेवेंट पोर्शन का कोई भी आदमी अपना बयान देगा, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसी पोर्शन को, तो नीचे है इन ACD सेकेंडरी एविडेंस ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। ए में अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता, सी में ओरिजिनल खो गया, और डी में जो ओरिजिनल इज नॉट इजिली मूवेबल, तो ऐसे केस में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। बी के केस में कि एडमिटेड, तो वहाँ रिटन एडमिशन इज सफिशिएंट। ई और एफ के केस में सर्टिफाइड कॉपी, पब्लिक डॉक्यूमेंट या सर्टिफाइड कॉपी पॉसिबल। और जी के केस में एविडेंस में बी गिवन एज टू जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय एनी पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड देम। तो ये कहां चला गया? हाँ, जी के केस में तो एज द जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय एनी पर्सन हु हैज, तो जिसने उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया है उसका हो सकता। तो अब पॉइंट इज नाउ
हम लोगों के पास टाइम कम है आज। कुछ लोग सोशल मीडिया पे पता न क्या उन्हें सूझता है। बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो डेट शीट का ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फेक न्यूज भी सर्कुलेट हो रही है। और आ, मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, लेकिन आप देखिए, आप सभी लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, मैच्योर हैं। अगर इस तरह की न्यूज होगी तो आप सीधे बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिए, काहे को परेशान होता है। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट अगर होता तो मैं भी ऐसा ही करता जैसा आप लोग कर रहे हैं। तो मैं जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा कि इन सारे चीजों में अपना वक्त बर्बाद ना करें। बीपीएससी हमेशा हर एग्जाम से पहले वो कहता है कि एग्जाम की तिथि में परिवर्तन हो सकता है, और कहने के बावजूद भी एग्जाम लेता है। तो कहा नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया या क्या हुआ। लेट अस वेट फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट। एग्जाम होगा तो दे दीजिएगा, नहीं होगा तो जो सबके लिए होगा उन पे ध्यान दीजिएगा। और अंत में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और भूलना नहीं है, इस मिशन को सक्सेसफुल बनाना है, और सक्सेसफुल बगैर आपके सहयोग और समर्थन के नहीं बन सकता। हमारा मिशन है एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और अब मैं तो बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं जमीन पे एक छोटा सा आदमी। आप देखिए, करोड़ों रुपए फूक दिए जाते हैं सरकारी खजाने से, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। फ्रेश लॉ स्टूडेंट को क्या मिलता है जो एलएलबी पास आउट है? अगर उनके लिए कोई उस तरह की स्कीमें हो कि जब वो कोर्ट में जा रहे हैं तो उनके फायदे की कोई चीजें हो। हमारी बार काउंसिल से लेके बहुत सारे लोग हैं। तो खैर एनीवे, ये तो दुनिया का मेला, ये ऐसी सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन मैं धरातल पे अगर हर सब्जेक्ट का वीडियोज बना के डाल दूं तो ये मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा आप लोगों के बेहतरी के लिए। आप कुछ भी हमारे से शेयर कर सकते हैं, और मेरा यही संकल्प है, हर सब्जेक्ट का वीडियोज बना के डालना। हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी 1 वीडियो डेली, वो भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है 1 वीडियो डेली। तो खैर एनीवे, तो इस मिशन को सपोर्ट कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सिर्फ आप सीएलसी के बारे में जान गए तो 2-4 चंद लोगों के बीच ये मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सारे वीडियोज को अपलोड कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज, सीरीज वाइज। और मुझे अपनी तारीफ उतनी अच्छी नहीं लगती। वीडियो में अगर कोई कमी है तो जरूर हमें बताएं, हम उन कमियों को दूर कर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।